हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 6.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न। आकृति में यदि ए बी समांतर डी ई कोण बी ए सी बराबर 35 अंश है और कोण सी डी ई बराबर 53 अंश है तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, इस आकृति में ए बी और डी ई ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और हमें बी ए सी ये वाला कोण हमें 35 अंश दिया गया है। सी डी ई ये वाला कोण हमें 53 अंश दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि डी सी ई यानी कि ये वाला कोण निकाल करके बताओ। तो देखिएगा, पहले हमें जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे ए बी समांतर डी ई और क्या दिया गया है, कोण बी ए सी बराबर 35 अंश तथा कोण सी डी ई बराबर 53 अंश। देखिएगा, जो दिया गया था उसे लिख लीजिए। अब जो ज्ञात करना है उसे भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं ज्ञात करना। और ज्ञात करना में हम लोग लिख लेंगे कोण डी सी ई का मान। कोण डी सी ई का मान। अब देखिएगा, कोण डी सी ई यानी कि ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया गया है, यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि ए बी समांतर डी ई ये हमें क्या है, दिया गया है, यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। अब हम लोग एक चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं उन्हें एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इस प्रकार से ये दोनों कोण हमारे एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारे एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। उस समांतर रेखाओं के लिए एकांतर अंतःकोण क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ए ई कोण बराबर डी ई सी। चूंकि ये हमारे एकांतर अंतःकोण है, ये बराबर हो जाएंगे समांतर रेखाओं के लिए। चूंकि ये समांतर रेखा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण, इसलिए कोण बी ए सी बराबर कोण डी ई सी, ये वाला कोण डी ई सी। अब इसमें से हमें बी ए सी कोण दिया गया है, ये देखिएगा बी ए सी कोण 35 अंश, या फिर आकृति में देखिएगा बी ए सी हमें 35 अंश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर 35 अंश, और यहाँ पर ये हमने कहाँ से लिखा, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अब हम बी ए सी की जगह पर कितना रख सकते हैं, 35, तो यहाँ हम बी ए सी की जगह पर कितना रख देंगे, 35 रख देंगे। तो देखिएगा रखते हैं, 35 रख दिया बराबर कोण डी ई सी निकल आया। ठीक है, हम कोण डी ई सी बराबर 35 लिख सकते हैं। ठीक है, 35। अब देखिएगा डी ई सी निकला है, डी ई सी ये वाला कोण हमारा कितना निकला, 35। हमें तो ये वाला कोण निकालना था डी सी ई। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में हमें दो कोण देखो पता चल गए, एक तो डी और एक ई। हमें सी कोण चाहिए तो हम तीनों का योग करके 180 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिएगा अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज डी सी ई में, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी सी ई में। त्रिभुज डी सी में क्या करेंगे, हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे, कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण ई और बराबर तीनों का योगफल कितना होता है, हमने पढ़ा हुआ है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब देखिएगा इसमें हमें कोण डी दिया है 53, कोण ई अभी हमने निकाला है 35, तो कोण डी और ई के मान हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं कोण डी बराबर 53, ये हमें दिया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। और क्या दिया है हमें, कोण ई बराबर अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, 35, तो यहाँ पर लिख देंगे 35 और यहाँ कर देंगे ज्ञात
किया गया, यहाँ पे लिख देंगे ज्ञात किया गया। ये वाला कोण अभी हमने निकाला था। अब डी और ई के मान हम यहाँ पर रख देंगे, डी की जगह पे कितना रख देंगे, हम रख देंगे 53 प्लस कोण सी और प्लस कोण ई की जगह पे कितना रख देंगे, हम रख देंगे 35 और बराबर में 180। अब हम 53 और 35 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, कोण सी प्लस 88 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 53 और 35 को जोड़ देंगे तो 88 आ जाएगा और बराबर में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 180। और अब हम सी बराबर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 180 माइनस के 88, ठीक है। अब यहाँ पर कोण सी बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 92 अंश। कोण सी को ही क्या कहा जा रहा है, कोण सी को डी सी ई। तो यहाँ पर हम लग सकते हैं या कोण डी सी ई बराबर कितना निकला हमारा 92 अंश। तो यही तो हमें निकालना था डी सी ई, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।